नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज के किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो हमारा लहसुन के ऊपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं लहसुन जो है अभी निकल रहा है अपना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लहसुन है वो मज़दूरों द्वारा निकाल दिया था। अब थोड़ा बहुत एक दो क्यारियों में बचा है तो वो धीरे धीरे हम निकाल रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है लहसुन अपना निकला है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लहसुन के ऊपर इस टॉपिक पे बात करूँगा कि अभी वर्तमान की क्या स्थिति चल रही है। और यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाला लहसुन भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में लगाया है, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क देखने को मिला है। और आज मैं मेरी लहसुन की बात कर लेता हूँ कि अब ये कितना क्या निकलेगा। ये तो जब निकलेगा, जब वेट होगा, जब मंडी जाएगा तभी पता चलेगा क्या भाव में बिका है। बाकी इसमें मैं खर्चा वगैरह सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और किसान भाइयों के जो है अभी जैसा कि भाव बहुत ज़्यादा कम देखने को मंडियों में मिल रहा है, तो उसका क्या कारण है। और घाटे की खेती हम खुद ब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी किस प्रकार से मार रहे हैं किसान भाई, ये भी इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो नए किसान भाई हैं, वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, एक जानकारी के आधार पर देखिए। बाकी मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा इस वीडियो में, लेकिन जो बात सही है, जो मेरे को जो टॉपिक सही लगा उसी के बारे में जो सही बात है वो मैं करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए किसान भाइयों, अभी की वर्तमान की स्थिति ये है कि अब 15 दिनों के अंदर अंदर जो भाव लहसुन का 25,000 रुपये था वो लगभग आज 10,000 के अंदर चला गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो देखिए किसान भाइयों, वर्ष 2024 में जब दीपावली का अक्टूबर नवंबर का समय था, उस समय दीपावली के आसपास जो लहसुन था किसान भाइयों के पास स्टॉक में, उस समय 35-40 हज़ार रुपये का भाव था। और मैं कह सकता हूँ कि उस समय इतना भाव था, तब भी किसान भाई ने लहसुन अपना जो है वो बेचा नहीं था। और इसके अलावा जो बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, अगर कि जब उतना अच्छा भाव मिल रहा था तब भी किसान भाई ने लहसुन को बेचा नहीं था। लहसुन जो रहता है, किसान भाई सोचता है अगर 1 लाख का भाव हो जाए तो किसान भाई सोचता है 1.25 लाख होगा तब देंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि ये लालच ही है किसान भाइयों का, जो कहीं ना कहीं उनको ही ले डूबा है। और इसका इफेक्ट जो है नए लहसुन पर पड़ा है, क्योंकि जो भी पुराना माल था, जब दीपावली के समय 35-40 हज़ार रुपये का भाव हुआ, उस समय किसान भाई ने यहाँ पे जो लहसुन था उसको नहीं दिया। और जब यहाँ पे माल ख़राब होने लग जाता है, उगने लग जाता है, तब जाके वो मंडियों में लाता है। और वो एक बार की अगर नई लहसुन आनी स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे किसान भाई क्या करता है, जो भी पुराना माल रहता है उसको निकालने का काम करता है। और कहीं ना कहीं वो आधे भाव में लहसुन बिकती है। मेरे मिलने वाले रिश्तेदार थे, उनके पास लगभग इतनी लहसुन थी, बढ़िया क्वालिटी की लहसुन थी, 40,000 रुपये उनके घर बैठे बीज के लिए आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है लहसुन बिल्कुल भी उन्होंने मतलब सेल नहीं की। और आज की वर्तमान स्थिति की बात कर लेता हूँ तो वो 6 से 7 हज़ार रुपये से ज़्यादा उसके लहसुन के नहीं आ सकते हैं। तो इतना घाटा खाना पड़ रहा है आज। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, जीवन में, इतिहास में, मेरे जीवन में भी मैंने कभी इतना भाव लहसुन का नहीं देखा, 35-40 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल। तो एक समय वो था जब 2022 में बहुत सारे कोरोना के समय जब बहुत सारे किसान भाइयों ने लहसुन को फेंका था। और एक समय ये था कि जब 35-40 हज़ार रुपये का भाव आ रहा था, तब किसान भाई ने मंडियों में लहसुन को बेचा नहीं था। वो सोच रहे थे 50,000 रुपये का भाव आएगा। तो देखिए, मेरा तो ये मानना यही है कि अगर लहसुन आपका 15 से 20 हज़ार भी चल रहा है भाव, 15,000 रुपये तक भी भाव है, तो मेरे हिसाब से ये भी कोई बुरा भाव नहीं है। अब दूसरी गलती किसान भाइयों ने कहा कि जब मंडियों में माल आ रहा था तब मेले जैसा माहौल इस साल था। क्योंकि किसान भाई जो है, अगर थोड़ी बहुत एकता रख लेते उस समय, 1-2 हफ्ते तक नहीं जाते, तो मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से अभी हमारे जो लहसुन है, हमारे पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी तो लहसुन कम क्वांटिटी में आ रहा है। जब मार्च का एंडिंग आएगा, अप्रैल आएगा, तब तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन आने लग जाएगा मंडियों में। और कहीं ना कहीं जो अभी अब हमको भाव 10,000 रुपये तक मिल रहा है, ये हो सकता है ये इससे भी हमको भाव कम देखने को मिले, क्योंकि 1,000-1,500 रुपये दिन के मंडियों में टूट रहे हैं। तो जब हमारे पास सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड आगे कम रह जाएगी, तो कहीं ना कहीं भाव टूटेंगे। और जब बीज लेने गए उस समय क्या, हमको सप्लाई ज़्यादा थी, जो जो किसान आ रहा था वो ऊँटी लहसुन लेके जा रहा था। मतलब मैंने खुद देखा है, मंडियों में मेले जैसा माहौल था। तो कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूँ कि जब मंडियों में माल आ रहा है और डिमांड, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई क्या है कि गाड़ियों की प्रतीक्षा करते थे, वहाँ से जब गाड़ी आती थी मंडियों में तो प्रतीक्षा करते, और झट से जो लहसुन रहता था उसको चयन करके जो भी अच्छा कट्टा होता था उसको लेके सेल करने लग जाता, कहते ये मेरा कट्टा है, ये मेरा कट्टा है। तो आज ये कंडीशन हो गई है कि जब मैं कह रहा हूँ डिमांड बढ़ती है और
तो कहीं ना कहीं भाव बढ़ता है। आज ये सिस्टम हो चुका है कि हमारे पास सप्लाई है लेकिन डिमांड कम है, क्योंकि पूर्ति हो चुकी है। और अगर जिस प्रकार से हम इतनी भीड़ करते हैं मंडियों में, अगर अगले साल भी हम इसी प्रकार की भीड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं भाव मान लीजिए यही देखने को मिलेगा। तो मेरा तो मानना ये है कि आप कम क्वांटिटी में लहसुन लगाएं, प्रतिस्पर्धा का दौर ना करें। अगर कोई आदमी 3 बीघे की लहसुन लगा रहा है तो आप ऐसा नहीं कि 5 बीघे की लहसुन लगाए। मैं अगर मेरी बात कर लेता हूँ तो देखिए किसान भाइयों, मेरे पास इस साल देसी का बीज नहीं था, लेकिन मैंने ऊटी लहसुन लिया था, क्योंकि लगभग जो लहसुन था वो 40,000 रुपये का मिल रहा था, देसी लहसुन भी बीज के लिए। और जो देसी लहसुन था वो भी 40,000 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऊटी का लहसुन लिया है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप 40,000 रुपये 35,000 से लगा के अगर आप 50, 60, 55,000 रुपये तक का अगर बीज खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं ये घाटे वाला सौदा साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे चाहे उत्पादन, अभी मेरे लहसुन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे चाहे मैं 20 कुंटल भी निकाल लूँगा लहसुन, लेकिन फिर भी मेरे उतना बेनिफिट नहीं होगा। और ज़रूरी ही नहीं है कि 20 कुंटल भी निकल जाए, क्योंकि जो मौसम रहता है, मौसम भी डिपेंडेंट रहता है। इसके बाद जो भी इसमें रोग लगते हैं, मान लीजिए कभी बारिश ज़्यादा होती है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा हमको खर्चा करना पड़ता है दवाइयों का, खादों का, सही समय पे स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके माल निकलता है। अगर आज मैं मेरी बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने जो है ये बीज 40,000 रुपये का भाव का ख़रीदा था, और 2 क्विंटल लगभग 20 किलो बीज मैंने लिया था। लगभग 88,000 रुपये का बीज मेरे ये पड़ा था। और यहाँ पे अगर मैं खर्चे की बात करूँ तो इसको स्प्रे से लगा के खाद और इसको निकालने तक का, मेरे मंडी जाने तक का खर्चा, इसमें 35,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये मेरे 20 या 15 से 20 क्विंटल के बीच में भी अगर जाती है, मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि ये मैं जो भाव सोच रहा हूँ, अगर 8,000 सोच रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है, भाव कम ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 8 दिन में इसको मैं मंडी ले जाऊंगा और उस समय भाव कम रह जाता है तो ये घाटे का सौदा भी साबित हो सकता है, या तो बराबर या इस पर पूरी तरीके से घाटा हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है, किसान भाई एकता रखें, बीज में कभी जल्दी ना करें। आप जितना अगर बीज को जितना जाके मंडियों में खड़े रहेंगे, चाहे आप बीज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, भीड़ जैसा माहौल बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो बीज है, वो बिजवारा जो है वो महंगा मिलेगा। और जो हमारी लहसुन है, मेरे हिसाब से आप 25 से 30,000 का बीज खरीदे, अगर इतना भाव रहे तो आप उसको अफोर्डेबल कर सकते हैं। लेकिन 50,000 रुपये अगर आप 1 लाख का बीज ले रहे हैं और उसमें 1 लाख की भी इनकम नहीं हो रही है, तो फिर क्या मतलब है। मेरा कहने का ये है कि ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। दूसरा, जब ये नई लहसुन आई है तब भी उस समय जो पुरानी लहसुन है उसके आने से कहीं ना कहीं भाव में जो नई लहसुन है इस पर भी इफेक्ट पड़ा है, मेरा मानना ये है। क्योंकि जब 35,000 40,000 का भाव था तब भी किसान भाई ने वहाँ लालच किया। और मेरा कहना यह है कि 15 से 20,000 का भी भाव होना तो आपको लहसुन दे देना चाहिए। मैं मेरी बात कर लेता हूँ, लहसुन आप कम क्षेत्र में लगाए, अच्छी मेहनत करें तो वही लहसुन आपके बढ़िया हो जाएगा। मैं अगर मेरी बात कर लेता हूँ तो मैं 2 बीघे साल भर की लहसुन लगाता हूँ, 1 बीघे की ऊटी और 1 बीघे का देसी लहसुन लगाता हूँ। और इससे ज़्यादा जो है मैं लहसुन नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इस साल भी मैंने 1 बीघे का लहसुन लगाया है और वो भी ऊटी लहसुन लगाया है। क्योंकि जो बीज था देसी का वो काफ़ी सालों से मैं यूज़ में ले रहा था, तो उत्पादन कहीं ना कहीं देसी का कम बैठने लग गया था। इस हिसाब से मैंने बीज इस साल चेंज किया, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में मैं बीज लाया और इसको भिजवाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत क्यारियों में, 2 से 3 क्यारियों में बीज के लिए मैंने लहसुन लगाया था 10 से 15 किलो। तो मेरे जो है बीज की पूर्ति हो जाएगी देसी लहसुन की। तो मैं अगले साल की बात कर लेता हूँ तो मैं 2 बीघे से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, 1 बीघे का ऊटी और 1 बीघे का देसी लहसुन। और ऊटी लहसुन आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी लगाएं और खेत को अच्छा कोरा रखें। बाकी मेरा तो मानना यही है कि लहसुन आप कम क्वांटिटी में लगाएंगे तो उसमें आपके ये रहेगा कि खर्चा भी कम लगेगा, मेहनत कम लगेगी, आप उसकी देख रेख सही समय पर कर सकोगे। क्योंकि कभी कभी हम ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन लगाते हैं, ज़्यादा खर्चा होता है, तो हमारा बहुत सी बार खर्चा जो रहता है, खर्चे के भी पैसे नहीं निकलते हैं। बाकी ये जो बात बता रहा हूँ ये आज से मेरे साथ बहुत पहले बीती हुई है, जब मैंने 2022 में मैंने भी 5 बीघे का देसी लहसुन लगाया था। बाकी लहसुन बढ़िया था और ये कंडीशन थी कि 3,500 रुपये मेरे को यहाँ पे घर बैठे उस समय भाव मिल रहा था। लेकिन मैंने लालच किया कि नहीं, अपने तो 5,000 रुपये होगा तब देंगे। तो उस चक्कर में जो लहसुन था वो 1500 से 1800 के बीच में मेरा लहसुन बिका है। और यहाँ तक कि कोई लहसुन उस साल मेरे को 500 रुपये के भाव प्रति कुंटल में भी बेचना पड़ा। और बहुत सारा तो लहसुन मैंने कह सकता हूँ मैं कचरे में भी मैंने फेंका है। तो समय बहुत बड़ा बलवान होता है, इसलिए अपने धैर्य से और अपने विवेक से लहसुन लगाएं।
बाकी मेरा मानना तो यही है, जब इतना महंगा बीज हो तो आप कभी लहसुन ना लगाएं। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये मैं बात बता रहा हूँ। आप लगाना ही चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी लगाएं और कम क्वांटिटी में लहसुन लगाएं। बाकी आप मेरी बात से सहमत हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।